पूंजीपतियों की लूट से, सामंतों की दमन अत्याचार से मुक्त कराने की जो जवाबदेही जिम्मेवारी है वो आपको निभाना पड़ेगा। क्योंकि मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि भारत अंग्रेजों के उपनिवेश के समय यानी 47 से पहले की भारत किस स्थिति में था और उससे निकलने के लिए जो गांधीवादी लोग थे, जो आरएसएस था, उनका क्या विचार था, वो क्या करते थे, क्या बोलते थे, क्या करते थे, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि गांधी यानी गांधी के कांग्रेस के जितने भी जमींदार थे, पूंजीपति थे, उस पार्टी में थे और उन लोगों का सिर्फ मांग था कि अंग्रेज हमें रियायत दे, छूट दे, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दे, यानी वो रियायत चाहते थे। बाद में जाके कांग्रेस अपने एजेंडा को, नारा को बदल दिया, संपूर्ण क्रांति की बात करने लगा, पूरा देश को से अंग्रेज को भगाने की बात करने लगा, वो बहुत बाद में किया। लेकिन पहले उनका यही मांग था कि उसमें हिस्सेदारी दिया जाए, छूट दिया जाए। और आरएसएस का था कि अंग्रेज जाए तो फिर मनुवादी व्यवस्था कायम हो, जो हजारों साल से चला आ रहा है, वही व्यवस्था ऊंच नीच छुआछूत की व्यवस्था रहे, वो ये चाहते थे। उनका यही सोच था, यही उनका विचार था, जो आज भी है। लेकिन आपको एक अम्बेडकर थे, अम्बेडकर जी भी रियायत चाहते थे अंग्रेजों से, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को और भी शोषित पीड़ित जनता को अंग्रेजों से रियायत की मांग करते थे, सुधार की मांग करते थे। ये बात इसलिए समझना है क्योंकि आज भी वो चीज जो भगत सिंह की सोच था, भगत सिंह की विचार था, उसके अनुसार भारत नहीं बना। आज भी वो प्रश्न है। आज जोर से लोग चिल्ला रहे हैं जाति संगठन, अम्बेडकरवादी, अम्बेडकर का नाम लेके, संविधान का नाम लेके। आप सबको जानना होगा कि भारत की आजादी, पूर्ण आजादी, देश की जनता की आजादी, देश की मेहनत कोशों की आजादी नहीं मिली है, आज भी नहीं है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज जाते जाते अपने दलालों को, यहाँ के पूंजीपति लुटेरे को हाथ में सत्ता देकर चले गए। यहाँ ये लोग जो संविधान का निर्माण किया, क्योंकि संविधान बचाने की आज बहुत सारे चल रहा है, खासकर जाति संगठन अम्बेडकरवादी लोग। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि संविधान में रियायत है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो सुधारवादी संविधान है, वो कल्याणकारी योजना की बात करता है, उस सामाजिक व्यवस्था की परिवर्तन की बात नहीं करता। 1947 की आजादी ग्रामीण व्यवस्था को नहीं बदला, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव नहीं किया। आपकी जो जैसा था वैसा ही रह गया। राजनीतिक रूप से कुछ वोट देने का तो अधिकार दिया, लेकिन राजनीतिक रूप से वोट देने के अधिकार को पूंजीपतियों के हाथ में देकर, सामंतों के लाठी के हाथ में देकर आपकी वोट को लूटने, वोट को खरीदने, वोट को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लेने की जो परंपरा शुरू कर दिया, और इसमें जो धन और बल का प्रयोग होने लगा, तो आपको जानना होगा कि देश के 80% जनता इस धन और बल से चुनाव में हिस्सा लेना
या भलाई करने की सोच नहीं पैदा कर सकती, सोच भी नहीं सकती, क्योंकि यहां धन और बल का प्रयोग है। इसलिए मैं कहूंगा आप लोगों से कि सुधारवादी विचार, सुधारवादी जो है संविधान आपको रियायत दे सकता है, 5 किलो अनाज खिला के आपकी पेट भर सकता है, आपको सारी धोती बांट देगा, आवास योजना का लाभ दे देगा, थोड़ा मोड़ा दवा दे देगा बीमारी में, लेकिन आपको आजाद नहीं करेगा। आपको गुलामी से आजादी नहीं मिलेगी, लूट से आजादी नहीं मिलेगी, आपको पूरा सामाजिक अधिकार नहीं मिलेगा, बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए इस देश में एक इनकलाब की जरूरत है। इस देश में भगत सिंह जैसे लोगों को जरूरत है, भगत सिंह जैसे विचार को आगे बढ़ा के और भारत को जनता के, भारतीय जनता की मुक्ति दिलाने की लड़ाई तेज करना होगा, क्योंकि भारत आज भी झपका रहा है, भारत साम्राज्यवाद की चंगुल में फंसा है। आज भी भारत जो है आर्थिक रूप से गुलाम है, विश्व बैंक और IMF का गुलाम है। यहाँ शिक्षा चिकित्सा बेकारूकरण हो गया है, खरीद बिक्री हो रहा है, यहाँ 3 तरह की शिक्षा हो गया है, 3 तरह के चिकित्सा व्यवस्था हो गया है। आम जनता, गरीब आदमी के लिए अलग, मिडिल क्लास के लिए अलग और धनीमन लोगों के लिए अलग हो गया है। ये भारत 3 तरह का बन गया है। एक भारत पहाड़ जंगल की भारत, एक भारत गांव की भारत और एक भारत शहर की भारत बन गया है। और तीनों जगह आप देखिएगा तो बहुत अंतर है। एक तरफ पहाड़ में पीने की पानी स्वच्छ नहीं है, गांव में चापाकल सूख गया है, पानी नहीं है आज भी। और आज भारत में कुछ लोग हैं जो दुनिया में खनमान बने हुए हैं। इसलिए मैं चंद मिनटों में कहूंगा कि आपने अच्छा पहल किया, इस पटना में आपने कार्यक्रम को आयोजित किया, क्योंकि आप ही कर्मकारी हैं। भगत सिंह के असली यानी भगत सिंह की सपना, भगत सिंह की सोच को पूरा करने वाले आप ताकत है। अपने हक अधिकार बचाने की लड़ाई, आपको संवैधानिक जो थोड़ा सा जो संवैधानिक आपके पक्ष में कुछ मिला है, कानूनी दर्जा, नियम, उसको आपको बचाना है और साथ ही साथ इस देश को मुक्त करके और समाजवादी व्यवस्था कायम करना है, नौजनवादी क्रांति करनी है, जहां जनता का बराबर का अधिकार हो, धन धरती का फिर से बंटवारा हो, एक समान शिक्षा और चिकित्सा हो, कोई भी अमीर के बेटा हो, गरीब की बेटा हो, एक समान हो। इसलिए जो है यहाँ पूंजीवाद, साम्राज्यवाद को, सामंतवाद को उखाड़ फेंक कर गांव में, देश में आपको एकता और समानता का जो है समाज और व्यवस्था बनाना होगा। मैं यही बात करकर मैं समाप्त करता हूँ। आप सबको मैं कर्मचारी लाल सलाम करता हूँ और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव